नमस्कार आदरणीय जनों। आज मैं आपको श्री राम और सीता के अयोध्या आगमन की उस दिव्य घटना का वर्णन करना चाहता हूँ, जो एक अनुपम उल्लास और आस्था का प्रतीक है। परशुराम के जाने के पश्चात महाराज दशरथ अपने पुत्रों, नववधुओं, गुरु वशिष्ठ, अन्य आशी मुनियों, मंत्रियों तथा परिवार के साथ अयोध्या की ओर लौटे। मंत्रियों ने तुरंत 2 दूतों को शीघ्रगामी रथों पर भेजा, ताकि अयोध्या में सभी को उनके वापस लौटने की सूचना मिल सके। जैसे ही यह सूचना नगरवासियों तक पहुंची, पूरे नगर में एक अभूतपूर्व आनंद छा गया। अयोध्या के सभी चौराहों, ऊंची अट्टालिकाओं, मंदिरों और महत्वपूर्ण मार्गों को रंग बिरंगी ध्वजाओं और पताकाओं से सजाया गया। राजमार्ग पर बड़े बड़े द्वार बनाए गए, जिन्हें सुंदर तोरणों से सजाया गया। रास्तों में केवड़े और गुलाब के जल का छिड़काव किया गया। सुंदर चित्र, मांगलिक प्रतीक और वंदनवारों से बाजारों और मार्गों को सजाया गया। चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे और घर घर में आनंद का माहौल छा गया। जब यह ज्ञात हुआ कि बारात नगर के निकट पहुंच चुकी है और मुख्य द्वार में प्रवेश करने ही वाली है, तब नगर की सुंदर और सुकुमार युवतियां रत्नजटित वस्त्राभूषणों से सजी हुई आगंतुकों का स्वागत करने के लिए आरती लेकर पहुंच गईं। महाराज दशरथ और उनके पुत्र स्वर्णिम फूलों से सजे सोने के हौदों वाले हाथियों पर सवार होकर नगर में प्रविष्ट हुए। उनकी चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। ऊंची अट्टालिकाओं पर खड़ी सुंदर रमणियां उन पर पुष्प वर्षा करने लगीं। अयोध्या की नववधुओं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के स्वागत में लोग उत्सुक हो उठे। अट्टालिकाओं की खिड़कियां और छज्जे इन नववधुओं को देखने के लिए युवतियों, कुमारियों, प्रौढ़ाओं और वृद्धाओं से खचाखच भर गए थे। जब सवारी राजप्रासाद में पहुंची, तो महाराज दशरथ की सभी रानियां द्वार पर आकर अपनी वधुओं की अगवानी के लिए खड़ी थीं। महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने आगे बढ़कर बारी बारी से चारों वधुओं को अपने हृदय से लगाया और असंख्य हीरे मोती उन पर न्यौछावर करके याचकों में बांट दिए। मंगल गीत गाती हुई वे चारों राजकुमारों और उनकी अर्धांगिनियों को राजप्रासाद के भीतर ले आईं। इस विशेष आनंद के अवसर पर महाराज दशरथ ने अपने कोष के द्वार खोल दिए और मुक्ताहस्त से नगर के ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण, रजत, हीरे, मोती, रत्न, गायें, वस्त्र और अन्य उपहारों का दान दिया। कुछ दिनों के बाद महाराज दशरथ ने भरत को बुलाकर कहा, वत्स, तुम्हारे मामा युद्धाजित को आए हुए पर्याप्त समय हो गया है। तुम्हारे नाना नानी तुम्हें देखने के लिए आतुर हैं, अतः तुम कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल चले जाओ। पिता के आदेश के अनुसार भरत और शत्रुघ्न ने अपनी माताओं तथा राम और लक्ष्मण से विदा लेकर अपने मामा युद्धाजित के साथ कैकेय देश की ओर प्रस्थान किया। राम ने अपने विनम्र स्वभाव, दयालुता और सदाचार से न केवल अपने प्रासाद के निवासियों का, बल्कि संपूर्ण अयोध्या के स्त्री पुरुषों का हृदय जीत लिया था। वे सभी की आंखों के तारे बन गए थे और अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। परिवार के सदस्य उनकी विनयशीलता, मंत्रीगण उनकी नीति निपुणता, नगरवासी उनके शील और सौजन्य तथा सेवकगण उनकी उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। सीता के मधुर स्वभाव, सास ससुर की सेवा, पातिव्रत्य धर्म आदि सद्गुणों ने भी सभी का मन मोह लिया। नगरवासी राम और सीता की जोड़ी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे और उनके प्रेम और सद्व्यवहार की चर्चा हर घर में होती थी। इस प्रकार यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम, सेवा और सद्गुणों से हर हृदय में स्थान बनाया जा सकता है। राम और सीता ने अपने आचरण से यही दिखाया कि आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऐसी रोमांचक और मज़ेदार कहानियाँ सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी, जहां शौर्य, वीरता और रोमांच का संगम होगा। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत सफ़र का हिस्सा बने।